अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास वीडियो के लिए फ़ोन आया है पोको M3 प्रो। पोको M3 प्रो का फ़ोन है जी। तो काफ़ी इसकी बुरी हालत है। तो कस्टमर का ये कहना था, मैं यूज़ कर रहा था कि यूज़ करते करते ये जो है ना डेड हो गया। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड किया है तो इसके सीपीयू में लूजिंग आ गई है। इसको हमने टेस्ट किया है तो इसके सीपीयू में लूजिंग आ गई है। तो शॉर्टेज वगैरह किसी जगह पे भी नहीं है। तो सिंपल सा हमने इसके ना सीपीयू को या रिबल कर लेते हैं। ड्राई शॉट होने की वजह से ही मसला आ जाता है। अगर हमने इसको परमानेंट फिक्स करना है तो फिर हम इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। अगर इसको हमने परमानेंट फिक्स नहीं करना, मतलब कि इसको हमने जो है ना ऑन करना है कि ये सिर्फ ऑन हो जाए, तो ऑन करने के लिए हमें सिर्फ इसके सीपीयू को चेक करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो चलें आज हम इसको शेक कर लेते हैं, सीपीयू को शेक करते हैं। सीपीयू को शेक करते हैं क्योंकि इसकी ट्रेसिंग हमने कर ली हुई है। तो थोड़ा सा आपको भी वीडियो में दिखा देते हैं जी कि ट्रेसिंग जो है ना ये हमें कैसे पता चलेगा ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, और एग्जैक्ट सीपीयू का ही फॉल्ट क्यों है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। आइए जी, ज़रा कैमरामैन फोकस कीजिएगा। तो इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा जी, तो इसको जो है ना हमने टेस्ट करना है। ठीक है, हर एंगल से बोर्ड का ही टेस्ट किया हमने। ज़रा कैमरा में जूम करके दिखाइए जी। तो बोर्ड जो है ना वो हालत देखें आपके सामने ही है, किसी ने इधर बीटें दी हैं। तो हमने हर इसका जो है ना डायग्नोज किया इसको हमने। ठीक है, तो डायग्नोज करने के बाद पता चला सीपीयू का eMMC रैम के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि हम सीपीयू को यहाँ शेक कर लेते हैं, एक दूसरे नंबर पर ये है कि यहाँ तो हम सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। चलें आज हम थोड़ी सी इसकी ट्रेसिंग करते हैं, बताते हैं वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इसको चार्जिंग पे लगा के हमने टेस्ट कर लेना जी। ये हमने चार्जिंग पे लगा के तो इसका इधर वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना ये बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, इस बैटरी कनेक्टर पर जो वोल्टेज है वो हमारे आने चाहिए वी बैड की सप्लाई के। ठीक है, तो वी बैड की सप्लाई के ऊपर वोल्टेज जो हमारे इधर आ रहे हैं जी वो आ रहे हैं 3.7 वोल्टेज। ठीक है जी, तो इसके ऊपर 3.7 वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट करना है DC आईसी को। ठीक है जी, तो इस जगह पे ये आईसी लगा हुआ है, ये वाला। इस जगह पे हमने जो है ना ये VPH चेक करना है कि VPH की सप्लाई कितने वोल्टेज की है और वो क्या वोल्टेज बना रही है। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हमने जो है ना ये चार्जिंग आईसी हमारा चार्जिंग आईसी के पास जो है ना हमें टेस्ट करना है किस चीज़ का, VPH का कॉइल चेक करेंगे। VPH का कॉइल चेक करने के बाद फिर हमको जो है ना टेस्ट करना है। तो इसका वोल्टेज जो है ना ये देखें, इधर हमने चेक किया। उसके बाद वीबास 4.97 वोल्टेज की, VPH 3.7 की, और वी बैड भी प्रॉपर हमारे पास आ रहा है। ये 4.2 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, वी बैड आ रहा है, VPH आ रहा है, वीबास आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज ओके हैं। अब सीपीयू के पास जो है वोल्टेज ये हाई LDI 2.8 आ रहा है eMMC का, ये 3.0 आ रहा है। .07 वोल्टेज इसके ऊपर कोई चीज़ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब ये है कि सीपीयू चार्जिंग वाला सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, eMMC की तक वोल्टेज जा रहे हैं। सीपीयू वाले एरिए पे जो है ना ये देखें यहाँ से किसी ने पेस्ट वगैरह लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है ना खुद एक दफ़ा हम इसको जो है शेक कर लेते हैं ताकि ये हमारा मसला सॉल्व हो सके।
CPU ड्राई शॉट है, CPU ड्राई शॉट होने की वजह से प्रॉब्लम में है। ठीक है जी, तो हम इसको जो है ना वो माइनर सा जो है ना इसको पेस्ट फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स लगा के टेम्परेचर हमने 350 रखा हुआ है। ठीक है जी, 350 टेम्परेचर पे जो हमने इसको करना है हल्का सा शेक। CPU को फ्लक्स लगाया, ठीक है जी, फ्लक्स लगाने के बाद हम इसको अब करने वाले हैं जी शेक। तो CPU को आपने हल्की हल्की हीट करा देनी है जी। हल्की हल्की हीट दे के तो इसको बिल्कुल एक साइड से ना शेक करना है। तो हीट आपने ऐसे नहीं देनी, हीट आपने बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको जो ऐसे हीट देना है। तो हीट आपने ऐसे देना है कि जो है ना आपका ज़्यादा जो है ना वो ना हो, एयर और जो हीट है वो भी नॉर्मल हो। और आपने दे इसको हीट देनी है, हीट दे के बिल्कुल हल्का सा इसको शेक कर लेना है, जिससे जो है ना हमारा ये सारे बॉल ड्राई शॉट हो जाएंगे इसके। और जब भी आपने CPU के ऊपर हीट देनी है तो बिल्कुल सीधी नहीं देनी, थोड़ी सी हीट तिरछी देनी है। और सेकेंडली देखना है कि दाएं बाएं आपका कोई आईसी ना हो। देखें मैं हीट दे रहा हूँ, ये एरिया भी मेरा सेव है, मैंने eMMC है और eMMC प्लस रैम है। ठीक है, तो मैंने उसको जो है ना ये देखें एक शील्ड के साथ कवर करके इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया है। तो बिल्कुल सेफ तरीके से रिपेयरिंग किया करें, फ़ोन को रिपेयर कर लें। पहले ट्रेस कर लिया इसको हमने, ट्रेसिंग के बाद हमें पता चला कि इसके यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं बन रहा, मतलब कि CPU ड्राई शॉट है। तो हल्का सा इसको हमने जो है ना हीट किया। हीट करने के बाद माइनर सा एक साइड से ना हमने इसको शेक करना है। ठीक है जी, तो आफ्टर शेकिंग जो है ना हम इसको फिर टेस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हमने इसको शेक किया जी। शेक करने के बाद थोड़ा सा भी टाइम देंगे ताकि ये हमारा जो है ना फ़ोन थोड़ा सा कूल हो जाए। उसके बाद हम इसको कॉटन बड के साथ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फिर जो है ना हम इसको टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद वोल्टेजेस चेक करें क्या है हमारे ये CPU के पास इसने वोल्टेजेस जो आने चाहिए वो बना रहा है कि नहीं बना रहा। जो CPU के बॉल ड्राई शॉट हैं कि वो क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे साफ़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ठीक है जी, ये अभी थोड़ा थोड़ा ना गर्म है तो इसको हमने बिल्कुल कूल करना है। ये कूल हो जाएगा, कूल करने के बाद फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तब तक हम इसके ऊपर लगाते हैं जी कैमरे। बोर्ड थोड़ा कूल हो जाता है।
कैमरे वगैरह हमने इंस्टॉल कर लिए हैं जी सारे इसके। तो बोर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा हीट है, तो कभी भी बोर्ड हीट हो तो हीट बोर्ड को कभी भी आपने बैटरी नहीं लगानी, क्योंकि उसका ग्राउंड के साथ रजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब ग्राउंड के साथ उसका रजिस्टेंस बढ़ जाता है, आप बैटरी लगाएंगे तो आपका सीपीयू किल हो जाएगा, सीपीयू किल हो जाएगा। जब सीपीयू किल हो गया तो मतलब आप काम किस पे करेंगे, आप उसका मेन चिपसेट ही जो है ना वो ब्रेक कर बैठेंगे, तो इसका चिपसेट जो है ना वो डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। तो बिल्कुल सेफ मेथड से जैसे हम बताते हैं उस पर जो है ना बातों पे थोड़ा सा फोकस कर लिया करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका फ़ोन भी जो है ना वो क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाया करेंगे। ठीक है। तो ये हमने इसको बोर्ड को बॉडी के अंदर फिक्स कर लिया जी। ठीक है। अभी हम दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। बोर्ड हमारा फिट हो गया हुआ है, तो इसको हम रिटर्न उसी कंडीशन में कर लेते हैं। टाइप सी केबल लगा के इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर ना वोल्टेजेस चेक करने वाले हैं। तो VPH, VBAD, ये तीनों सप्लाइयाँ इस पर वर्क कर रही हैं। ठीक है जी। 2.8 हाई LDO, 3.0, 0.7, यहाँ पे नहीं वोल्टेज आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? शेक तो हमने कर लिया हुआ है जी, आ गए हैं जी, यहाँ पे आ गए हैं ये 1.8। ठीक है जी। 0.80 हमारे मतलब वोल्टेजेस आ गए हैं। ठीक है जी। तो इससे अभी चेक कर लेते हैं क्या हमारा मसला हल हुआ है या कि नहीं, तो देख लेते हैं जी। बैटरी को हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया जी। बैटरी को लगाने के बाद अभी हम लगाते हैं जी इसको चार्जिंग के ऊपर, ये केबल लगाई, देखते हैं कुछ आता है या कि नहीं। तो फ़ोन वाइब्रेट तो हो गया, लेकिन हाँ जी देखें जी, ये फ़ोन हमारा मेरा ख्याल है डिस्प्ले नहीं सही लगा इसका। फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑन हो गया हुआ है। बैटरी को रिमूव करके ज़रा इसको सही लगाना होगा। हाँ जी। तो इसको क्लियर करने के बाद टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ोन हमारा पोको आ गया हुआ है, फ़ोन ऑन हो गया हुआ है। इसका वो LCD वाला टर्मिनल लूज़ था जी, वो सही नहीं था लगा, तो वीडियो के दौरान ही हमने उसको टेस्ट कर लिया। तो ये हमारा शेक करने से मसला सॉल्व हो गया। लेकिन बेहतर यही है कि इसका जो है ना CPU हम रीबॉल कर लेते। अगर CPU रीबॉल कर लेते तो कभी भी इसका कंप्लेन नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये भी खैर फ़िलहाल ये डाउटफुल है, लेकिन हमने फ़ोन को टेस्ट करवा दिया कि CPU को जो है ना ऐसे रीबॉल करने के अलावा भी सल्यूशन निकलता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है जी। ठीक है जी। ये परमानेंट सल्यूशन नहीं है। परमानेंट सल्यूशन क्या है? परमानेंट इसका सल्यूशन यही है कि आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ आप इसको रीबॉल करें। ठीक है जी। तो अभी हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं जी, इसने वर्किंग तो कर ली थी जी। इसको भी ऑन करते हैं, ऑन करके तो सारा टेस्ट कर लेते हैं। तो CPU को आपने बिल्कुल माइनर सी जो है ना वो अपने शेक करना है। तो ये हमारा फ़ोन जो है ना वो
पोको पे आ गया हुआ, पावर बटन प्रेस करते हैं जी। तो इसका मुझे लगता है कि पावर बटन में भी कोई इशू है, बैटरी इसकी लूज़ हो जाती है बार बार। तो एक दफ़ा हम इसको ऐसे ही रख के तो ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपने गौर व फिक्र करना है जी। तो इसकी वजह से हमारा जो है ना फ़ोन, ये देखें जी, मैंने वो उसको पावर की वैसे प्रेस कर लिया जी, तो फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑन हो गया हुआ है। ठीक है जी, ये नहीं जी। तो ये फ़ोन हमारा क्लियर हो गया है। तो एमरजेंसी कॉल, तो इसी तरह जो है ना ये देखें सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये सिंपल सा था, कुछ भी नहीं किया, बस ट्रेसिंग की है। ट्रेसिंग करके हमें पता चल गया कि इसका फॉल्ट किधर था। ठीक है जी, तो वो फॉल्ट समझ आ गया, उसको ट्रेस किया, ट्रेस करके पता चला कि इसका सीपीयू ड्राई सोल्ड है। तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, सिंपल सा है। तो हमने सिर्फ सीपीयू को चेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें फ़ोन क्लियर है। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।